बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कोशिश करते हैं जी कि विद इन 10 मिनट्स इसको हम वाइंड अप करें, सारी चीज़ें भी कवर हो जाएं और ये बात मुकम्मल हो जाए इसके अंदर। वेरिएबल के सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशंस क्या होती है, और ये बात कर रहे हैं कि अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जिसको मेमोरी सेल भी कहते हैं, यूज टू स्टोर अ प्रोग्राम्स इनपुट। पहली चीज़ यानी प्रोग्राम्स इनपुट स्टोर करेगा, डेटा दूसरी चीज़, और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स। कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स मतलब ये तीन चीज़ें उसमें यहाँ बात की है कि ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, मतलब मेमोरी लोकेशन है यानी मेमोरी सेल है लेकिन उसका एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड नेम्ड मेमोरी लोकेशन। यूज टू स्टोर, जो स्टोर करेगी प्रोग्राम्स इनपुट। प्रोग्राम्स इनपुट मतलब आप यूज़र से कोई वैल्यू ले रहे हो तो वो वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। डेटा मीन कि जब आप कोडिंग कर रहे थे तो आपने खुद कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर दी। और कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स, जब प्रोग्राम रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके जो रिजल्ट्स आए वो किसी वेरिएबल में जाके स्टोर हुए। तो जो वेरिएबल होता है वो तीन में से कोई एक चीज़ स्टोर करेगा, या वो इनपुट स्टोर करेगा, या जो आपने असाइन की है वैल्यू वो स्टोर करेगा, या वो आउटपुट जो है वो जो आ रहा है उसको स्टोर करेगा। तो इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट जो आ रहा है इसकी वैल्यूज़ को जो वो स्टोर करने के लिए जो सेल जो मेमोरी में होते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक्चुअली वेरिएबल होता ही वो है कि जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज हो सकती है, कांस्टेंट नहीं होती। अगर हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को खुद ही असाइन कर दें एट द टाइम ऑफ कोडिंग तो एक्चुअल में वो कांस्टेंट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा a = 5, तब जो a की वैल्यू है तो फिक्स होगी, अब a की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरी, अगर आप यूँ कहते हो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है और एग्जीक्यूशन के दौरान आपकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है तो वो आपका वेरिएबल, यानी वैल्यू चेंज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। मतलब फर्स्ट टाइम पर किसी बंदे ने जो है वैल्यू एंटर की तो उसके अंदर जो है वो 5 एंटर किया, दूसरी बार अगर वो वैल्यू एंटर करता है तो वो उसके अंदर 7 एंटर कर सकता है, 2 एंटर कर सकता है। इस तरीके से जो है वो कोई वैल्यू आ सकती है। एवरी वेरिएबल हैज़ इट्स यूनिक नेम इन अ प्रोग्राम एंड अ यूनिक एड्रेस इन मेमोरी। हर जो वेरिएबल होता है उसका एक यूनिक नाम होता है। मतलब कह लो कि किसी वेरिएबल के दो नाम एक जैसे नहीं हो सकते। दो वेरिएबल हैं तो दो डिफरेंट नाम से जो है वो जाके स्टोर होंगे। दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर है वो ये है कि मेमोरी के अंदर जो इनका एड्रेस होता है वो भी यूनिक होता है, यानी जो भी इसके अंदर वेरिएबल होगा उसका नाम यूनिक होगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पे ये दोनों बातें हमें याद रखनी है, इसके अंदर नोट कर लें कि यूनिक एड्रेस होगा वेरिएबल का और यूनिक नेम होगा। दो वेरिएबल के सेम नेम नहीं हो सकते और दो वेरिएबल एक जगह पे स्टोर नहीं हो सकते। यूनिक नेम और यूनिक एड्रेस। इफ़ अ वेरिएबल इज असाइंड नो वैल्यू then GW basic assume the value of the numeric variable to be 0 and the value of string variable to be null। यानी अगर हमें कोई वेरिएबल हमने लिया है और उसके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर नहीं करते हैं तो उससे ये होगा कि जो न्यूमेरिक वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 0 होगी और जो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू नल होगी। नल भी नथिंग, 0 मतलब भी कोई उसके अंदर वैल्यू नहीं है। तो ये हो गई तीन बातें अहम। वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स और एक होते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अब आइए इनके बारे में देखते हैं ये क्या है। न्यूमेरिक वेरिएबल्स को एक्चुअली न्यूमेरिक वेरिएबल्स की वैल्यू की वजह से कहा जाता है कि उसके वेरिएबल तो सेम नाम आप मतलब स्ट्रिंग के लिए ए आप ले रहे हो तो न्यूमेरिक के लिए भी ए लिया जा सकता है। लेकिन अगर ए वेरिएबल में अगर मैं 5 स्टोर करूँ तो ये जो ए है ये न्यूमेरिक कहलाएगा। और अगर इसी ए में मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया है नूर, लिख दिया है इसके अंदर, तो ये जो नूर है ये नाम है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। तो न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक जो वेरिएबल होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है। दैट न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी अभी जो न्यूमेरिक हम वैल्यू स्टोर करेंगे ये तीन में से कोई एक होगी, या तो ये इंटीजर होगी, या ये सिंगल प्रेसिजन रियल नंबर होगा, या ये डबल प्रेसिजन रियल नंबर होगा। आइए अब इनके बारे में देखते हैं। इंटीजर्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट एनी पॉइंट। इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होता, कोई इशारिया नहीं आता इसके अंदर, ये होल नंबर होते हैं। जैसे कि 1 कह दिया, 10 कह दिया, 50 कह दिया, 67, 32,700, कोई भी आप नंबर ले लें उसके दरम्यान पॉइंट नहीं आना चाहिए।
तो वो नंबर आपका इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर आता होल नंबर, यानी इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशारिया वगैरह नहीं आता, पॉइंट में नहीं होता, ये डेसिमल नंबर नहीं होगा, ये कंप्लीट एक नंबर होगा विदाउट पॉइंट। और जो इसकी डेटा टाइप अलग होती है, इंटीजर की डेटा टाइप और होती है, असल में हर वेरिएबल की एक डेटा टाइप होती है, तो इसकी और होगी, वो हम डेटा टाइप के सेक्शन में इंशाल्लाह देखते हैं। सिंगल प्रिसीजन न्यूमेरिक वेरिएबल जो है, कहता है जी आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स बट आर एक्यूरेट अप टू द 6 डिजिट्स ओनली। 7 डिजिट तक इसको स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जो एक्यूरेसी होती है वो 6 डिजिट तक कंसिडर होती है सिंगल प्रिसीजन की। यानी आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि सिंगल जो प्रिसीजन वेरिएबल होते हैं ये 6 डिजिट तक एक्यूरेट होते हैं। 6 डिजिट से एक्यूरेसी से क्या मुराद है, ये इसकी प्रिसीजन से क्या मुराद है कि पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट कंसिडर हो गए। फॉर एग्जांपल इसमें कहता हूँ कि 5 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स हैं, लेकिन पॉइंट के बाद पहले जो 6 डिजिट्स हैं वो एक्यूरेट कंसिडर होंगे और उसके बाद जो है वो कंसिडर नहीं होते। तो एक्यूरेसी यानी जिसको प्रेसिजन है वो एक्यूरेट होती है अप टू द 6 डिजिट्स। इसी तरीके से आपके पास जो है वो डबल प्रेसिजन वेरिएबल्स हैं, तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेट 16 डिजिट्स तक होती है, लेकिन ये स्टोर कर सकता है 17 डिजिट्स तक। तो ये आप इसमें सिंगल प्रेसिजन 7 डिजिट स्टोर करेगा, 6 तक एक्यूरेट होगा। इसके साथ एक ऐड कर दिया, ये 17 डिजिट स्टोर करेगा, इसके साथ एक ऐड कर दिया तो 16, तो 16 डिजिट तक ये एक्यूरेट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ लगी होगी। तो आइए शुरू करते हैं अब हम स्ट्रिंग वेरिएबल, अपने लास्ट इस टॉपिक को। स्ट्रिंग वेरिएबल जो है, जैसे पीछे हमने बात की कि वैल्यू के स्टोरेज के ऊपर नाम बदल जाता है वेरिएबल का। तो न्यूमेरिक इसलिए न्यूमेरिक था क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रहा था। स्ट्रिंग इस वजह से स्ट्रिंग है कि स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स enclosed within a double quotation marks। डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। मोर देन 1 कैरेक्टर्स जब कंबाइन होते हैं और डबल कोटेशन मार्क्स में लिखे जाएं तो उनको स्ट्रिंग कहते हैं। नेचर ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द न्यूमेरिक वेरिएबल। जो नेचर होती है स्ट्रिंग की नेचर और है और न्यूमेरिक की नेचर और है, ये डिफरेंट होते हैं। जिसकी मिसाल कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल, वन कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड न्यूमेरिक वेरिएबल्स। कोई बंदा है तो वो ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकता है न्यूमेरिक वेरिएबल को, बट सेम कैन नॉट बी मेड विद स्ट्रिंग्स। लेकिन आप स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इस किस्म के जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रिंग पर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आगे एक बड़ा अहम पॉइंट है जी, कंकेटिनेशन एंड कंपैरिजंस आर द ऑपरेशंस व्हिच कैन बी कैरिड आउट विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ कंकेटिनेशन की जा सकती है, कंपैरिजन किया जा सकता है। एक स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, एक स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन की जाती है। एक्चुअली जो कंकेटिनेशन है ना, ये भी होता असल में स्ट्रिंग की एडिशन है, लेकिन ये ऐड नहीं होती। इसको हम टर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे मर्ज। तो ये जो स्ट्रिंग है उसको मर्ज हम कर सकते हैं, जिसको कंकेटिनेशन कहा जाता है। तो कंकेटिनेशन है ये, आगे हम पढ़ेंगे भी सही। स्ट्रिंग कंकेटिनेशन जो है इसका एक टॉपिक है, उसके अंदर हम इसको एग्जांपल से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट इसके अंदर जो बात है वो है, न्यूमेरिक वेरिएबल कैन नॉट स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू एंड स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। जो न्यूमेरिक वेरिएबल होगा वो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। वीडियो लगी अच्छी तो कर दें लाइक, नहीं लगी अच्छी तो कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आपका।